तो टुडे वी आर डूइंग अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन। हमें पता है जो अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन है ये 4 टाइप्स की होती है, बेस्ड ऑन 4 टाइप्स। तो पहली टाइप जो हम करेंगे वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि हर एक अमाइनो एसिड, जितने भी 20 अमाइनो एसिड हैं, उनको हमने असाइन किया 3 लेटर सिंबल या 1 लेटर सिंबल। ये जो सिंबल्स होते हैं ये कॉमनली यूज़ हो जाते हैं ताकि हम अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास ए प्रोटीन है और उसकी सीक्वेंस में 3 अमाइनो एसिड्स है। एक ग्लाइसिन है, दूसरा एलानिन है और तीसरा वैलिन है। तो हम क्या असाइन करेंगे लेटर्स? हम जी असाइन करेंगे, ए असाइन करेंगे और वी असाइन करेंगे। अगर 3 लेटर सिंबल है तो हम GLY ग्लाई असाइन करेंगे, VAL वैलिन के लिए असाइन करेंगे और ल्यूसीन के लिए LEU। ऐसे 3 लेटर्स या 1 सिंबल हम असाइन कर सकते हैं। जो अमाइनो एसिड्स और ये जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड, ये फर्दर मतलब ग्रुप्स में डिवाइड है। तो पहला ग्रुप है वो अमाइनो एसिड्स जिनके पास एलिफेटिक साइड चेन्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनमें एक अमाइन ग्रुप यानी एक मोनो अमाइड ग्रुप एक होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होता है। और इनके जो एलिफेटिक साइड चेन्स हैं इनको ब्रांचेड चेन अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं, क्योंकि वो ब्रांचेड स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन हाइड्रोजन्स का, क्योंकि ये भी कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, ग्लाइसिन है, एलानिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, मिथोनिन है, आइसोल्यूसिन। ग्लाइसिन की बात करेंगे जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमाइड ग्रुप है और एक H है, और R के बदले R इज़ अ एलिफेटिक साइड चेन और उसके बदले H है। ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका कोई आइसोमर नहीं है। फिर एलानिन आप देखिए, इसको R ग्रुप के बदले मिथाइल ग्रुप अटैचड है। और वैलिन आप देखिए, इसमें CH3 है। ये एलिफेटिक साइड चेन है, ये ब्रांचेड है। तो ब्रांचेड चेन अमाइनो एसिड्स इसीलिए कहा जाता है। ल्यूसीन भी ब्रांचेड चेन है। आइसोल्यूसिन भी आप देखें, इसका जो R ग्रुप है वो रिप्रेजेंट हम इन कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद R यहाँ पर। जो कलर्ड पोर्शन है पिंक में आप देखिए, तो इसमें हम देखते हैं कि ये भी ब्रांचेड है। तो हम कह सकते हैं वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन ब्रांचेड अमाइनो एसिड्स है। ग्लाइसिन और एलानिन सिंपल अमाइनो एसिड्स में आता है और ग्लाइसिन तो सिंपलर अमाइनो एसिड है। मिथोनिन जो है ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, लेकिन इसके पास और साइड चेन एलिफेटिक भी है। तो हम मिथोनिन को एक तो एलिफेटिक साइड चेन ग्रुप में रख सकते हैं और साथ में सल्फर कंटेनिंग ग्रुप में भी रखते हैं। तो दूसरा ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ये हम यहाँ पर हम उन अमाइनो एसिड्स को रखते हैं जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेन करता है। इसमें सीरीन आता है, थ्रियोनिन आता है और टायरोसिन आता है। सीरीन का जो 3 सिंबल है SER है। थ्रियोनिन का 3 लेटर सिंबल जो है वो THR है। टायरोसिन का जो 3 लेटर सिंबल है वो TYR है। सिंगल लेटर सिंबल S है सीरीन का, सिंगल लेटर थ्रियोनिन का T है और सिंगल लेटर टायरोसिन का Y है। Y इसलिए है सेकेंड लेटर टायरोसिन की इसलिए ली है क्योंकि थ्रियोनिन का फर्स्ट लेटर T है, तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ताकि डिफरेंस हो सके बिटवीन थ्रियोनिन और टायरोसिन में इन सिंबल देख के। तो अगर हम सीरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, आप देखिए कार्बन नंबर 3 पे
अटैच्ड है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और हम अगर थ्रियोनीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है। फिर टायरोसिन देखेंगे, टायरोसिन का जो बेंजीन रिंग है या इंडोल रिंग है उसके नीचे वाले रिंग जो है उसके नीचे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो टायरोसिन एक तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप में भी आता है और प्लस एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में भी आता है, ये याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। फिर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस हम ड्यूरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिस्टीन है उसके पास सल्फर हाइड्रल ग्रुप होता है। सल्फर हाइड्रल ग्रुप क्या है, ये एसएच ग्रुप है। यहाँ पर सिस्टीन को आप देखोगे एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरे साइड एसएच ग्रुप है। तो ये पहचान है सिस्टीन की। और सिस्टाइन जो है, जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टीन जुड़ जाते हैं और इनके जो दो सल्फर हाइड्रल ग्रुप्स है वो भी जुड़ जाते हैं तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। एसएस बॉन्ड, दो एसएस बॉन्ड, उनको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो सिस्टाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्लाइड पे। फिर उसके बाद मिथोनिन है, ये भी सिस्टीन से ही बना है। अब इतना है कि जो सल्फ़र ऐड है इसमें उसके साथ अटैच है मिथाइल ग्रुप, इसीलिए मिथाइल से इसका नाम मिथोनिन पड़ा है। यहाँ पर मिथोनिन की एक खसूसियत है जो हमने देखा, एक तो ये एलिफेटिक साइड चेन ग्रुप कैटेगरी में भी आता है और सल्फर कंटेनिंग ग्रुप में भी आता है, ये याद रखिएगा। फिर अमाइनो एसिड्स और उनके एमाइड्स, यानी वो अमाइनो एसिड जो एसिडिक इन नेचर है और उनको एमाइड्स बनते हैं। जैसे कि एस्पार्टिक एसिड की आप बात करिए, ये एसिडिक अमाइनो एसिड है, इसके दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ऊपर और नीचे। अगर एस्पार्टिक एसिड का जो लोअर साइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हम OH रिप्लेस करें बाय एमाइड से तो हमें एस्पैराजीन मिलेगा। तो यानी एस्पार्टिक एसिड का जो डेरिवेटिव है वो एस्पैराजीन है। हम एस्पैराजीन को एस्पार्टिक एसिड से ही डिराइव करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो ग्लूटामिक एसिड है, अगर उसका नीचे वाला हाइड्रोक्साइल ग्रुप हम रिप्लेस करेंगे विद एमाइड ग्रुप तो हमें ग्लूटामीन मिलेगा। हम ऐसा भी हो सकता है कि एस्पैराजीन में हम एमाइड ग्रुप रिप्लेस करेंगे विद हाइड्रोक्साइल तो हमें वापस एस्पार्टिक एसिड मिलेगा। और वैसे ही अगर हम ग्लूटामीन में एमाइड ग्रुप रिप्लेस करेंगे बाय हाइड्रोक्साइल तो हमें ग्लूटामिक एसिड मिलेगा। जो अमाइनो एसिड ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शंस हमें आगे पढ़नी है वो हम देखेंगे, कैसे अमाइड ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड पे। तो तब आपको ये प्रॉपर समझ आएगा कि कैसे एक अमाइनो एसिड कैसे अपने ग्रुप्स को रिप्लेस करता है विद अदर ग्रुप्स एंड फॉर्म अदर अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स, ये वो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है जो बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का है, जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे उसमें कार्बोक्साइल का नेगेटिव और एमाइड ग्रुप का पॉजिटिव आपस में नुलिफाई करके नो नेट चार्ज रखवाता है। लेकिन जो इसमें गॉनिडिनो ग्रुप है उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज इन सबको मिल रहा है। और हिस्टाडीन की एक डिफरेंस है, वो उसमें इमेडाजोल रिंग कंटेन कर रहा है और इमेडाजोल पे जो NH ग्रुप है वो उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। हम पिक्चर्स पे देख सकते हैं कि लाइसिन अर्जिनिन में गुआनिडिनो ग्रुप होता है, यानी कार्बन को अटैच है 3 नाइट्रोजन्स, तो दैट इज़ अ गुआनिडिनो ग्रुप। एंड लाइक दैट हमें लाइसिन में गुआनिडिनो ग्रुप है कि इट यहाँ पर जो लास्ट कार्बन नंबर है उसके साथ एक एक्स्ट्रा एमाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो ये भी बनता है गॉनिडिनो ग्रुप है इसमें, हम कह सकते हैं। तो वैसे ही हिस्टिडीन में जो है इसमें 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम इमेडाजोल रिंग कहते हैं। फिर हमें आता है एरोमेटिक अमाइनो
एसिड्स, इनमें इंडोल रिंग्स होते हैं। इंडोल रिंग्स हम कहते हैं एरोमेटिक रिंग्स भी इनको, या बेंजीन रिंग्स, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे पिक्चर पे पिंक कलर पे, फिनाइल एलानीन इसकी बेंजीन रिंग आप देखिए, और टायरोसिन की बेंजीन रिंग आप देखिए, नीचे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, तो इसीलिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप में भी ये टायरोसिन आता है। और फिर ट्रिप्टोफान की बेंजीन रिंग भी देखिए, और बेंजीन रिंग जो है वो अटैचड है विद, हम कह सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, हम इसको एमेडाजोल कह सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये ट्रिप्टोफान है। इनको हम एरोमेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ड डिराइव हुआ है एरोमा से, एरोमा हुआ सेंट, यानी दे हैव अ स्मेल, दीज अमाइनो एसिड्स हैव अ स्मेल। तो अगर हम देखेंगे इनकी सिंबल्स, फिनाइल एलानीन का जो 3 सिंबल है PHE है, और टायरोसिन का 3 सिंबल TYR है, और ट्रिप्टोफान का 3 सिंबल जो है वो TRP है। वाई इसमें हम एब्सेंट कर रहे हैं क्योंकि ताकि डिफरेंस हो जाए सिंबल ऑफ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। और 1 लेटर सिंबल देखेंगे, फिनाइल एलानीन का F है, और टायरोसिन का Y है, और ट्रिप्टोफान का W है। फिर उसके बाद जो लास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है उसको हम इम्यूनो एसिड कहते हैं। इसमें पायरोलिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। पायरोलिडीन रिंग पे एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है प्रेजेंट, और दूसरी साइड इम्यूनो एसिड प्रेजेंट होता है। इम्यूनो ग्रुप है NH ग्रुप जिसे हम कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को COOH कहते हैं, और ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है लेकिन इनवर्स। जैसे हमने ये 5 मेंबर्ड रिंग ऊपर इसमें देखा था, यहाँ पर हिस्टिडीन में ये अपराइट है, लेकिन इम्यूनो एसिड प्रोलीन में ये इन्वर्टेड है। तो फिर ये तो अभी जो भी हमने किया ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर थी। लेट्स नाउ गो टू द क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है पोलैरिटी में। तो अगर हम याद करेंगे जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हम पोलर हेड्स की बात कर रहे थे। तो हम तब बोलते थे कि वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, और जब हम नॉन पोलर टेल्स की बात करते थे जिनको हम कहते थे वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, वाटर हेटिंग। तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है, और पोलर अमाइनो एसिड्स का नाम हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स है। यहाँ पर जो ये कैटेगरी हमने डिफ्रेंशिएट की है ये ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी है, यानी कि ये वाटर लाविंग है या वाटर हीटिंग है, इसमें चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। तो हम देखते हैं जो ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं इनका कोई चार्ज नहीं होता। इसमें हमें एग्जाम्पल में एलानीन आता है, ल्यूसीन आता है, आइसोल्यूसिन आता है, वैलीन आता है, मिथानीन आता है, फिनाइल एलानीन आता है, ट्रिप्टोफान आता है, उप्रोलीन आता है। फिर हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड्स जिनको चार्ज नहीं है। इन में जो ये पोलर है ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, वाटर लाविंग होते हैं। इनमें मोस्टली हमने देखा वो अमाइनो एसिड्स आते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या सल्फा हाइड्रल ग्रुप है SH ग्रुप, या अमाइड ग्रुप्स है NH2 ग्रुप्स। तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे क्या आती है, ग्लाइसिन आता है, सिरीन आता है, थ्रोनिन आता है, सिस्टीन आता है, और हमें ग्लूटामीन आता है, और एस्पेराजीन और टायरोसिन जैसे आते। फिर जो पोलर अमाइनो एसिड्स है वो फर्दर सब कैटेगराइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। हमने देखा कि जो पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं विद पॉजिटिव चार्ज उसमें आता है बेसिक अमाइनो एसिड्स जो हमने पहले ही पढ़े हैं, लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन आते हैं। और वो पोलर अमाइनो एसिड्स जिनका नेगेटिव चार्ज होता है उसमें एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड आता है। और जो फिर
और एक क्लासिफिकेशन है जो इम्पॉर्टेंट है हमें, वो बेस्ड है ऑन डाइट, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं उसको। उसमें होता क्या है, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ये वो एसिड्स है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो इसीलिए हमें ये थ्रू डाइट मिलना चाहिए, यानी हमें फूड से ही डराइव होता है, थ्रू डाइट हमें मिलता है ये। तो इसका हमें कोड है जिससे हमें ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बड़ी आसानी से याद होंगे। वो है AV हेल MPTT। तो ए जो है इट स्टैंड्स फॉर, इस सारे जो अमाइनो एसिड्स के फर्स्ट लेटर्स है। तो पहला लेटर है A, इट स्टैंड्स फॉर अर्जिनिन। दूसरा V वैलिन, H हिस्टिडीन, और I जो है आइसोल्यूसिन, L ल्यूसिन, L लाइसिन, और M से मिथ्योनिन, एंड P फिनाइल एलानिन, एंड T थ्रियोनिन, एंड T ट्रिप्टोफान। और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं इनको सेमी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रोइंग चिल्ड्रंस में एसेंशियल में आते हैं, क्योंकि ग्रोइंग चिल्ड्रंस जो होते हैं वो इसको बना नहीं पाते हैं, वो अपनी बॉडी में इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि जो अडल्ट्स हैं वो उनके लिए ये एसेंशियल नहीं है, क्योंकि दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एसेंशियल फॉर देम, क्योंकि वो ये आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो कोड आप इन सेमी एसेंशियल का AH रख सकते हैं, दैट इज़ वी नो अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो फिर नॉन एसेंशियल यानी वो जो हमें ज़रूरत नहीं आते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, उसमें वो अमाइनो एसिड्स है जो हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स से बना सकते हैं, वो हमारी बॉडी से सिंथेसाइज खुद ही खुद होते हैं। इसमें आता है ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, अस्पार्टेट, अस्पैराजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, टायरोसिन और प्रोलिन। फिर जो फोर्थ कैटेगरी है क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की, वो बेस्ड है ऑन मेटाबॉलिक फेट। उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली 2 टाइप्स है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स है वो दोनों 2 टाइप्स फॉलो करते हैं। एक है ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, ये वो अमाइनो एसिड्स है जो सर्व करते हैं प्रिकर्सर्स, और उन्हीं से मतलब फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बन जाता है। इसके एग्जांपल हम देखेंगे एलानिन, अस्पार्टेट, ग्लाइसिन और मिथानिन। इन ये रिएक्शंस में पार्ट प्ले करते हैं और ये ग्लूकोज बनाते हैं या ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प करते हैं, दे एक्ट एज अ प्रिकर्सर्स। तो कीटोजेनिक है, ये प्रिकर्सर्स होते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग फैट, तो इसमें ल्यूसिन और लाइसिन है। और तीसरी कैटेगरी है जो बोथ है, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी बहुत खसूसियात है, एक तो ग्लाइकोजेनिक भी होगी और कीटोजेनिक भी। तो ये 4 अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें आएगा आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन। ये सारे प्रिकर्सर्स किसके हैं, ग्लूकोज के भी एज वेल एज फैट के भी। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने देखा कि नाउ क्लासिफिकेशन जो है अमाइनो एसिड्स की 4 बेस्ड है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पोलैरिटी, एंड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, एंड बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक रेट। तो इंशाल्लाह कल हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड करेंगे।